हरियाणा में रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दल विरोधी तेवर अपनाए हुए हैं, तो अब हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने भी फैसले की आलोचना की है और इसे गलत करार दिया है। हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर भर्ती को लेकर यह बवाल है जो सारा का सारा सामने आ रहा है। हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि आखिरकार युवाओं को प्राथमिकता न देते हुए रिटायर्ड शिक्षकों को दोबारा से मेन स्ट्रीम टीचिंग लाइन में लाने का जो फैसला है सरकार ने, ये क्यों किया और इस पर कुछ बदल भी किए जा रहे हैं लगातार। ये रिपोर्ट पहले आप देखकर पूरे विषय को समझिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। हरियाणा सरकार का रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों ने विरोधी तेवर अपनाए हुए हैं और अब हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे गलत करार दिया है। एसोसिएशन के प्रधान रविंद्र भाकली ने सरकार के इस फैसले को बेरोजगार नौजवानों के साथ एक बड़ा विश्वासघात बताते हुए सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। इन सब विरोधों के बीच इस योजना में समाहित एक बिंदु, जिसमें हरियाणा के आसपास के रिटायर्ड शिक्षकों को भी भर्ती करने की बात कही गई थी, उसे सरकार ने वापस ले लिया है। यानी अब बाहरी रिटायर्ड शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा, मगर हरियाणा के सेवानिवृत्त शिक्षक जरूर इसमें आवेदन कर सकेंगे। इस मामले में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कहा, आप सबसे पहले ये सुनिए। देखिए, हमारे पास काफी पद रिक्त हैं और भर्ती में टाइम लगेगा, तो इस दौरान भर्ती होने में और अभी जो है उसके बीच में एक टाइम है, तो हमने इसलिए जो भी रिटायर्ड टीचर हैं उनसे उनकी के प्रस्ताव लिए हैं कि अगर वो करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो इस टाइम में वो कर सकते हैं और हमारे पास खाली जगह है, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि जो भर्ती प्रक्रिया में और इस सारे में जो बीच का गैप है उसमें बच्चों का नुकसान ना हो, इसलिए हम जो रिटायर्ड टीचर है उनको रख रहे। आने वाले टाइम में जल्दी हम भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। देखिए, उसमें आज उसको हमने चेंज कर दिया, जो पहले हमने दिया था कि बाहर से भी रखे जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार की समस्या है। जैसे मेवात में था, तो मेवात में क्योंकि हमारे पास इतने टीचर कम थे, तो हमने पूरी छूट दी थी कि अगर उधर से अलवर साइड से वहां से भी कुछ लोग आते हैं तो ताकि हमारे टीचर पूरे हों, क्योंकि हमारे टीचर पूरे ही नहीं रहते वहाँ, तो इसलिए वहां हमने इस प्रकार का इस्तेमाल किया कि टीचर पूरे हैं। तो मैं समझता हूँ प्राथमिकता अपने टीचरों को देंगे। हरियाणा सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया, 8 साल में एक भी जेबीटी भर्ती नहीं निकली, 40,000 अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। हरियाणा के हजारों एचटेट जेबीटी पास लोग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जजपा की सरकार को फिर भी अन्य राज्यों से रिटायर्ड टीचर्स को भर्ती करना है। दुर्भाग्य है कि हरियाणा में हरियाणवी विरोधी सरकार चल रही है। आपको बता दें, इस मामले में सरकार की दलील यह है कि अभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में समय लग सकता है, तब तक बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने विरोधों के बीच इस फैसले का क्या होता है। क्या सरकार इस फैसले को वापस लेने के बारे में सोचेगी? क्या ये अंगद के पांव की तरह अडिग फैसला साबित होगा? सरकार युवाओं को कैसे संतुष्ट करेगी? और सबसे जरूरी बात, युवाओं के इंतजार का सिलसिला कब खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बात करते हैं इस विषय पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले मैं परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ भाजपा की तरफ से पक्ष रखने के लिए सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। राकेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से सत्यनारायण यादव जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है। शास्त्री जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। सवाल युवाओं का है आम जनता से ज्यादा कि हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा, और प्राथमिकता रिटायर्ड को दी जा रही है, तो भर्ती प्रक्रिया थोड़ी पहले शुरू हो जाती, वैकेंसीज कम भले ही निकल जाती। देखिए केशव जी, इस विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण ये है कि जो सेवानिवृत्त टीचर हैं, पहले तो ये कह दिया कि बाहर के वो लोग नहीं थे जो बाहर प्रदेशों से, बाहर के वो लोग थे जो अपने यहाँ के लोग बाहर प्रदेशों में सेवा करके आए हैं। विषय समझने की बात है। हमारे पड़ोस में राजस्थान है, दिल्ली है, इन दोनों स्टेटों में बड़ी मात्रा में अध्यापक यहां से भर्ती होकर अपनी सेवाएं पूरी की हैं
और वो वापस अपने गांवों में आ गए हैं, उनसे अभिप्राय था। लेकिन मैं एक बात मान के चलता हूं कि अभी जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक नौजवानों की बजाय यदि इसमें सेवानिवृत्त अध्यापक उसमें काम करेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा, क्योंकि जरूरी तो युवाओं के लिए है, मैं उसको आवश्यक भी मानता हूं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ऐसी हालत ना हो जाए जैसे कांग्रेस के समय में जो गेस्ट टीचर के साथ हुआ, न कोई उसके अंदर आरक्षण रखा गया, न कोई योग्यता रखी गई, न इंटरव्यू रखा गया, और वो केवल एक हो हवल्ला करके उनको जोड़ दिया गया और बाद में उन सबका जीवन कैसे बर्बाद हुआ। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन भर्तियों को रद्द किया। सरकार ने जैसे तैसे करके उन लगे हुए युवाओं को अभी तक भी रोके रखा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं एक बात मान के चलता हूं कि यदि ऐसी अवस्था में इतना सा मिल जाए कि जैसे एक जीवन चाहने वाले को ऑक्सीजन मिल गई, वो जीवित तो रह सकता है लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यदि आज का युवा इस प्रकार की भर्ती में अड़कर और वो फिर वो थोड़े से पैसे के लालच में लगा रहेगा, आगे तैयारी नहीं करेगा, तो भर्ती में कोई सालों साल लगने वाले नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार आप ये बता देते हैं युवाओं को कि भाई इस भर्तियों में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर का समय लगेगा, तब तक ये टेम्परेरी प्रावधान हम कर रहे हैं। अगर भर्तियों की डेडलाइन दे दी जाती तो हो सकता है कि विरोध इतना ना होता। देखिए 2-3 दिन केशव जी, 2-3 दिन के अंदर ये डेट्स आ जाएंगी। मंजूरी हुई और जैसे ही इसको HCSC को दिया जाएगा ये वैकेंसियां, तो सब की उनकी डिटेल्स आ जाएगी, कब फॉर्म भरना है, कब इंटरव्यू है, कब टेस्ट है, वो सब प्रक्रिया महीने भीतर अंदर शुरू होने वाली है। और ऐसे में यदि एक युवा दोहराए पर खड़ा हो जाए कि मैं उसकी कोचिंग की तैयारी करूं, टेस्ट की तैयारी करूं या स्कूल में जाऊं, तो मुझे लगता है कि वो किसी भी चीज के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए अगले महीने मैक्सिमम आप समझिए 3-4 महीने के अंदर ये भर्ती कंप्लीट होगी। तब तक हमारे जो अनुभवी अध्यापक हैं वो विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों के अच्छा उनका अनुभव है तो वो उनको लाभ मिल सकता है। इस दृष्टि मतलब से 3-4 महीने के लिए व्यवस्था है, युवाओं को कहीं धोखे में रखना या ठीक है सर। मैं पहले आगे बढ़ जाता हूं, फिर वापस आता हूं डिबेट पर। सत्यनारायण यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार पक्ष का यह कहना है कि 3-4 महीने के लिए व्यवस्था की गई है, पक्की भर्तियां होंगी। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो अपनी बात शुरू करो उससे पहले जो अपने साथी सत्यव्रत जी हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, सरकार ने जो आज यू टर्न लिया है, सरकार ने 30 जून को ये फैसला लिया था कि उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि जो लोग हरियाणा में नौकरी करके दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं उन्हीं को लिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। स्पष्ट ये कहा गया था कि आसपास के उत्तराखंड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हरियाणा में नौकरी करके वहां बसा हो। नंबर 2, ये एक प्रकार से इनका ये कहना है कि हरियाणा के वो लोग जो दिल्ली और राजस्थान जैसे शहरों में, राज्यों में नौकरी करके आए और वापस हरियाणा में रह रहे हैं, उनको भारी कहा गया था यहाँ पर। शास्त्री जी, ऐसा ही था आपका पॉइंट? ऐसा कहीं पे चलो कोई बात नहीं, वो सरकार ने कर लिया। मैं ये कहता हूं कि ये जो फैसला है, ये फैसला पूरी तरह से बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ है। और अगर दूसरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से युवाओं का अपमान भी है कि हमारे प्रदेश के अंदर इतने बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। हरियाणा के अंदर आज 40,000। यादव साहब, अगर ये व्यवस्था हमेशा के लिए हो तो आपकी बात 100% सही है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि 3-4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा, चलिए मान ले 3-4 महीने का समय ले लीजिए। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने संगठन की तरफ से कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार से 3 से 4 के 6 महीने में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। नहीं है नजर। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखें कि पिछले 8 साल से अपनी, मुझे लगता है कि सरकार की एडवर्टाइजमेंट की कोई भर्ती अभी तक नहीं हुई है। पिछली जो चली आ रही थी उन्हीं को पूरा किया गया है। और 2010 के बाद मुझे लगता है कि एक भी जेबीटी की नियुक्ति हरियाणा के अंदर नहीं की गई है। ठीक, तो उसका, और अगर आपने इसी प्रकार की बात करने, नए युवाओं को रोजगार ही नहीं देना है और कम पैसे का लालच देकर जो साथी सेवानिवृत्त हो गए उन्हीं को दोबारा से लगाना है, तो इससे अच्छा है कि आप सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा दीजिए फिर। ठीक है, मैं गर्ग साहब के पास आता हूं, फिर जवाब लूंगा शास्त्री जी से। गर्ग साहब, रखिए अपनी बात। केशव जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं उनकी बात का उत्तर दे देता हूं कि ये कह रहे कि भाई
युवाओं को खाली न रहना पड़े, शिक्षकों की कमी है, इसीलिए ये अचानक व्यवस्था की गई है। तो इनसे एक प्रश्न ये पूछिएगा कि सरकार को कोई 1 और 2 दिन हुआ क्या अस्तित्व में है? 8 साल से ये सरकार अस्तित्व में है। अगर चाहते तो 8 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था हो सकती थी कि ये जो अब रिटायर्ड जो टीचर्स होंगे उनको रखने की बजाय जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं, एस्टेट कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं, उनको ये टेस्ट लेकर उनको जॉब दे सकते थे। लेकिन चलिए ये इस जवाब का, इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे। अब मैं केशव जी कुछ मुद्दों पर आ जाता हूँ, आप मुझे सिर्फ 1 और 1.5 मिनट का समय दे दीजिएगा। पहले तो इस सरकार के जो फैसले होते थे ना, तो कई बार गुस्सा आता था, लेकिन अब जो नित्य नए नए फैसले आ रहे हैं तो इस सरकार के फैसलों पर, इनकी नासमझी पर अब गुस्सा नहीं, हंसी और तरस आने लगा है। मैं कुछ आंकड़ों के साथ केशव जी इस बात को रख देता हूँ। आप ये समझिए कि इस प्रदेश के अंदर, हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर ये फैसला किया जा रहा है कि अब जो रिटायर्ड टीचर होंगे आगे उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर भर्ती की जाएगी। ये उस प्रदेश के अंदर किया जा रहा है जहां की 40,000 के करीब शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं और 8 साल के अंदर ना ये जेबीटी की परीक्षा करवा पाए, ना ये एस्टेट की परीक्षा कर पाए। तो इनके ऊपर तरस आता है। इनके ऊपर दूसरा तरस इनकी नासमझी पर इसलिए आता है केशव जी कि पूरे देश के अंदर महंगाई की दर मात्र 7.8% है, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने कौशल और चातुर्य से पूरे हरियाणा को उसको 4 गुना बढ़ाकर 30.6% कर दिया है। मुझे इनकी बुद्धि पर इसलिए भी तरस आता है और इसलिए नासमझी पर आता है कि जो शिक्षक पक्के होने चाहिए थे या जो और क्षेत्र है जहाँ पक्के रोजगार देने चाहिए थे, अभी आप देखो कुछ दिन पहले शायद आपके चैनल पे डिबेट कर रहे थे, एक कुशल रोजगार योजना ये लेकर आए थे जिसके अंदर इन्होंने पक्की नौकरियां तो खत्म कर दी है और अब ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है, जिसके अंदर ठेकेदार शोषण करते हैं, ईपीएफ मिलता नहीं है और उन कर्मचारियों की बेचारी के संग जो सांस अटकी रहती है। और इनको बधाई देता हूं मैं भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा सरकार को, इसमें मैं तरस नहीं खा रहा। ये सारे ऐलान किससे करवाए जा रहे हैं? प्रदेश के शिक्षा मंत्री से। ये वही शिक्षा मंत्री है, शास्त्री जी, आपने भी सुना होगा। मैं 10 साल की एक बच्ची सवाल कर रही थी, पहले इंग्लिश में सवाल किया, वो समझ में नहीं आया, फिर हिंदी में सवाल किया, वो समझ में नहीं आया। जिस व्यक्ति को 10 साल की बच्ची के हिंदी इंग्लिश सवाल समझ में नहीं आए, उससे हरियाणा के आप 10 लाख रोजगार है, उनके भविष्य का फैसला करवाना चाहते हैं। चलिए मैं जवाब देता हूं। 8 जुलाई को सिर्फ आखिरी केशव जी, आखिरी लाइन। 8 जुलाई को एसएससी टेट की परीक्षा है, 20,000 के करीब पद शायद रिक्त होंगे। आज का अखबार उठाकर पढ़ना, 10 लाख से ज्यादा आवेदन आपके पास लंबित है, 10,000 से ज्यादा उसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इस प्रदेश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हरियाणा छोड़ दे, चपरासी तक लगाने की जवाब लेता हूं। यहाँ पे उनकी वो खत्म कर दी। मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूं शास्त्री जी। की भर्तियां छोड़िए, ठीक है, की भर्तियां आप नहीं कर पाते। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। इस प्रदेश के शास्त्री जी, प्रदेश से बाहर भेजने का षड्यंत्र में चले क्या आप लोग? ठीक है शास्त्री जी, जवाब। गर्ग साहब की बात का भी और यादव साहब का भी सवाल था कि आप कह रहे हैं 3-4 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वो कह रहे हैं कि 8 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकली है और आगे भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दोनों ही सवाल है। ठीक है, पहले तो मैं राकेश जी के जवाब देता हूं क्योंकि पॉलिटिकल जवाब ये चाह रहे हैं। ये कंवरपाल जी के योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। मैं कांग्रेस के इस 50 साल के कार्यकाल में हरियाणा की जब सरकार बनी है, कितने शिक्षा मंत्रियों, कितने मुख्यमंत्रियों के बायोडाटा जारी करूं कि उनकी एजुकेशन क्या थी और एजुकेशन के समय उनकी क्या क्या उनके समय हुआ, तो आप तुलना कर लीजिए कि भाजपा के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के शिक्षा मंत्रियों की स्थिति। मैं नाम लेकर उस विषय को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, आपके पास डाटा ना हो तो हम इसको विषय पर बात कर लेंगे। दूसरा मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से बेशर्मी से राकेश जी भाजपा सरकार की आलोचना कर रहे हैं, क्या एक शब्द बोलेंगे गेस्ट टीचर के बारे में? ऑडियो में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। ड्राइंग टीचर के बारे में अब ठीक है, अब ठीक है। देखिए, हाँ, ध्यान में जाए। मैं केशव जी यदि दोबारा से बोल देता हूं, जिस बेशर्मी से राकेश जी भाजपा की आलोचना करते हैं, वो एक शब्द नहीं बोल पाए गेस्ट टीचर की भर्ती पर, वो एक शब्द नहीं बोल पाए ड्राइंग टीचर की भर्ती पर, वो एक शब्द नहीं बोल पाए पीटीआई की भर्ती पर। और यदि मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा तो कैसे कैसे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर दिया था,
जिनकी भर्ती जो है पहले और डिग्री बाद में आई है। एक भी आपके समय की भर्ती को चैलेंज यदि कोर्ट में किया और उसने कोर्ट ने रद्द नहीं किया, उदाहरण बताइए। मैं मान के चलता हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हरियाणा की हालत है उसके अनुसार पदों की रिक्तता ज्यादा है, आवश्यकता कम है। क्यों? आखिर राकेश जी, आप इस डिपार्टमेंट को मेरे से ज्यादा नहीं जान सकते, क्योंकि मैं 25 साल इसी डिपार्टमेंट में काम करके आया हूं। और इसलिए अभी जिस प्रकार की स्थिति हरियाणा के बेरोजगारों की आप बात करते हैं, डाटा कलेक्ट करके उसको जनता के सामने रखना पाप नहीं होता। तुम अपने समय किसी भी प्रकार की कोई चीज पारदर्शिता नहीं थी तुम्हारे अंदर। क्या दे रहे हो, क्या देना है, क्या है और क्या नहीं है, ये एक भी चीज कांग्रेस की 10 साल में और क्या पिछले सालों में कभी स्पष्टीकरण नहीं किया। आज हरियाणा की सरकार, भाजपा सरकार हर चीज की एक व्यवस्था खड़ी कर रही है। आवश्यकता कितनी है, जरूरतें कितनी, हम कितना कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। सरकारें लाखों लाखों नौकरियां देती हैं, लेकिन हर घर को नौकरी दे देगी, हर घर को नौकरी कैसे दे देगी वो तो व्यवस्था है, लेकिन हर व्यक्ति को नौकरी दे देगी न तो आपकी सरकार में हुआ। ये तो जुम्मे 8 साल हुआ। 8 साल से पहले आपकी 10 साल की सरकार थी, उस 10 साल की सरकार के अंदर चंद व्यक्ति नौकरी लगे थे। आप आंकड़े उठाकर देखेंगे, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आप एक जवाब का नहीं दे पाएंगे। अब मैं आता हूं सत्यनारायण जी यादव की बात पर। सत्यनारायण जी, आप इस डिपार्टमेंट में और इसके संगठनों में काम करते हैं। ये बात ठीक है कि भर्तियां बहुत रुकी है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि भर्ती नहीं हुई। लेकिन ये बात भी उतनी ही विश्वसनीय नहीं है कि ये होने वाला नहीं है, क्योंकि फाइल चल गई और फाइल चलने का जो समय लगता है वो बीच का है। लेकिन उसके बीच में यदि हम देखेंगे कि जितनी आप राजनीति करने के लिए बैठे हैं बेरोजगारों के लिए, आपका हक नहीं है बेरोजगारों की बात करने के लिए। हाँ, अच्छा लगता मुझे यदि आप विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था, अध्यापकों की ट्रेनिंग व्यवस्था, अध्यापकों के द्वारा किए गए एजुकेशनल सिस्टम को, एजुकेशनल माहौल बनाने के लिए यदि कोई आपके द्वारा प्रयास किया जाता है या किया जा रहा है या प्रयोग हो रहा है, मैं अपने जीवन के 10 उदाहरण बता दूंगा आपको। ठीक है सर, उसके ऊपर चर्चा कर। बेरोजगार कैसे हटेगी, क्या होगा? नहीं, वो कह रहे थे कि 8 साल में एक भी भर्ती नहीं हुई। आप जरा बताइए ना फिर शास्त्री जी। वो कह रहे हैं कि 8 साल में एक भी भर्ती नहीं हुई, आप थोड़ा बताइए उन्हें कितनी भर्तियां हुई हैं फिर। देखिए, कई भर्तियां तो अभी पीटीआई की भर्ती हुई, संस्कृत टीचर की भर्ती है, ड्राइंग की भर्ती है। ये सब इसलिए हुआ कि इन कांग्रेस के समय में ये गलत भर्तियां हुई और गलत भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई थी। और जितना जल्दी ये भर्तियां हुई, आप रिकॉर्ड टाइम में पहले की नोटिफिकेशन हो गई ना सर, फैसला आया कितनी जल्दी उसके ऊपर। हाँ जी, ये तो नोटिफिकेशन पहले की हो गई। अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय की भर्तियां थी, क्या बोल रहे? आपने कितनी भर्तियां की? सवाल यादव साहब का ये है। हाँ, कांग्रेस, केशव जी मैं वही बता रहा हूं। केशव जी, ये भर्तियां कांग्रेस के समय हुई, हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया, उन्होंने रद्द कर दी। हरियाणा सरकार ने कितनी जल्द प्रक्रिया को पूरा करके उस भर्ती को पूरा किया। आखिर सुप्रीम कोर्ट के बाद वो पद हट जाते तो वैकेंसी ठीक नहीं। शास्त्री जी, आप चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो इस गंभीरता को आप और बेहतर समझ पाएंगे कि ड्राइंग टीचर, आर्ट टीचर और पीटीआई टीचर से महत्वपूर्ण है कि प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी ये कितने हैं, उनकी भर्तियां तो नहीं हुई सर। सर, मैं ये मान के चल रहा हूं कि भर्तियों में देरी है, लेकिन ये नहीं है कि वो अंधेरी है। ठीक है, अगवा होगी ही नहीं। ठीक है, उसकी मैं यादव साहब से पड़ी है। और मैं जो कह रहा हूं आपके जिम्मेवारी के साथ कि 3 महीने के अंदर अंदर ये प्रक्रिया शुरू करके आगे बढ़ जाएगी। ठीक है यादव साहब, मैं शास्त्री जी की बात से सहमत हूं और बड़ी खुशी की बात है कि 3 महीने की बात कह रहे हैं। 3 महीने में अगर भर्ती पूर्ण हो जाती है तो बड़ी खुशी की बात है, हम इन्हें मुबारकबाद देंगे। लेकिन जो इन्होंने एक बात उठाई कि हम शिक्षक होने के साथ साथ एक समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में भी हमारी गिनती होती है और ये हमारा दायित्व भी है। और हम बड़े उसके साथ, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस सरकार का फैसला है, ये हुड्डा साहब की जो सरकार थी पीछे, कांग्रेस की सरकार, तभी ये फैसला हुआ था, ये पोर्टल चला था कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को दोबारा लेने का। हम तब से लेकर ही इसका विरोध कर रहे हैं कि युवाओं को नौकरी
के मौके दिए जाए, युवाओं को नौकरी में आना चाहिए और 58 साल की सेवानिवृत्ति के बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन साथियों को नहीं लेना चाहिए। ये हमारा कहना शुरू से ही है और हम इस बात का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई सेवानिवृत्ति के साथ साथ ये एक निजीकरण की प्रक्रिया है। आप ये देख रहे हैं कि सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक बना दिया है जिसके तहत तमाम प्रकार के कच्चे कर्मचारी लगाए जाएंगे। इसी प्रकार से मेवात के अंदर आप देखेंगे कि सरकार ने एनजीओ के माध्यम से शिक्षकों को लगाया। तो सरकार की, हमें ये ऐसा लग रहा है कि सरकार नियमित भर्ती करने की मंशा सरकार की है ही नहीं। ये हमारा कहना। ठीक है गर्ग साहब। किशन जी, बीच में ऑडियो डिस्टर्बेंस था तो मैं शास्त्री जी का पूरा वक्तव्य तो नहीं सुन पाया। हाँ। लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इनका भाव मुझे समझ में आ जाता है। आंकड़े और तथ्यों से परे की बातें होती हैं। पहले तो जो ये हमारे समय के सरकारों की जो शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वो मैं इनको कहूंगा कि एक बार आप जाके गूगल पे आपको मिल जाएंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में और जो हमारी शिक्षा मंत्री रही थी गीता भुक्कल जी की, एक बार उनकी शिक्षा जो उन्होंने ग्रहण की हुई है, जो उनकी डिग्री है, अगर वो आप कंठस्थ भी कर लोगे तो आपकी नैया पार लग जाएगी। अब मैं दूसरी बात पर आ जाता हूँ कि आप ये देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व उस माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हुड्डा के समर्थक प्रवक्ता है, बीच में मत बोलिए, राकेश जी ये हुड्डा कांग्रेस के प्रवक्ता बने आप, चलो बधाई आपको। सर बधाई आपको, पता चला कि आप हुड्डा कांग्रेस के प्रवक्ता। राविंदर सिंह जी के प्रवक्ता है, वीरेंद्र सिंह जी के प्रवक्ता है या खट्टर साहब के प्रवक्ता। मैं सवाल बहुत कर सकता हूँ शास्त्री जी, मेरे पास सवाल अनंत है, आपके पास जवाब नहीं है, तो मेरा आपसे विषय पर रहते हैं। ठीक है शास्त्री जी सुन लेते हैं, विषय पर रहते हैं। गर्ग साहब, हमारा कुछ व्यक्तिगत नहीं है, मेरा जनता के सवाल है, विपक्ष के सवाल है, आप उनका उत्तर दे दीजिए अगर आपके पास उत्तर है। इसमें आपक होने वाली कोई बात ही नहीं है सर। आप ये देखिए केशव जी, पिछले 8 सालों का इन लोगों का इतिहास उठाकर देखना, करीब करीब 28 से ज्यादा इन्होंने भर्तियां निकाली। या तो वो पेपर लीक हो जाते हैं, किसी कारणवश पेपर होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, उसके पश्चात भी अगर भर्तियां होगी तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज होगी और रद्द हो जाएंगी। HSSC और ST/SC के थ्रू पिछले 8 साल के अंदर ये सरकार भर्तियां करने में नाकाम रही है, पक्की नौकरियां देने में ये सरकार नाकाम रही है। टीचर्स की 40,000 जो खाली पड़ी हुई है, CET के थ्रू जो ग्रुप C और D की नौकरियां देने का प्रावधान ये लोग करते हैं, 10 लाख से ज्यादा आवेदन है सिर्फ इस ग्रुप के अंदर है, अन्य ग्रुप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आज जो टीचर है उनको कंटिन्यू करेंगे, तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, जो प्रदेश का युवा है जो JBT कर रहा है तो और अन्य शिक्षण योग्यताएं अपनी पूरी कर रहा है, भाई पढ़ाई छोड़ दे या प्रदेश छोड़ दे। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ गर्ग साहब। युवा को स्पष्ट बताए कि वो प्रदेश को छोड़े या पढ़ाई को छोड़ दे। ठीक है। और अगली बात और मैं साथ साथ ऐड कर देता हूँ, अभी ये 4 साल के बाद जो अग्निवीर आएंगे उनकी गारंटी ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने श्री मुख से, उनको रोजगार की गारंटी ले रहे हैं। प्रदेश के अंदर जान देनी थी आपके प्रदेश के अंदर शास्त्री जी, आपको नहीं पता। ठीक है गर्ग साहब, मैं जवाब लूंगा इस बात का ना, मैं जवाब दूंगा, मैं ठीक है मैं जवाब दूंगा। मैं यादव साहब का भी सवाल ले लेता हूं, फिर मैं शास्त्री जी के पास आऊंगा। यादव साहब बोलिए। ये भी शास्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी सरकार ने पीछे कहा है, 2-3 दिन पहले ACS साहब की मीटिंग थी और उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी, और सरकार की तरफ से भी कई बार ये बयान आया है कि इस महीने के अंदर अंदर शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। और जब इतने लार्ज स्केल पर तबादले होंगे तो उससे पहले जो खाली जो पद पड़े हैं उन पर इस पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति करने का कोई फायदा नहीं है। या तो एक बार तबादले कर दीजिए, उसके बाद जो वैकेंसी रह जाती हैं तो आप इनको लगा लीजिए, क्योंकि अगर इनको आज आप लगा लेंगे और 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जैसे कि सरकार दावा कर रही है कि हम प्रदेश के शिक्षकों के मनपसंद तबादले करेंगे, तो तबादले करेंगे, फिर ये 15 दिन के बाद फिर बेघर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इनको दूसरे वहां पर जवाब लेता हूं। शास्त्री जी, कंक्लूसिव स्टेटमेंट। उनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। मैं गर्ग साहब आपसे ले लेता हूं जल्दी से फाइनल कमेंट। गर्ग साहब, गर्ग साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? फाइनल कमेंट सर।
आवाज नहीं मिल रही मेरे को आपकी। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, कनेक्शन चेक करता हूं। मैं यादव साहब आपके पास आ रहा हूं, तब तक आप फाइनल कमेंट मुझे दीजिए कि क्या कुछ मांग है और क्या कुछ अब चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो रिटायर वाले हैं, इसमें तो रिटायर शिक्षकों की बजाय नए युवाओं को भर्ती की, नियमित भर्ती की जानी चाहिए। स्थायी काम है, स्थायी भर्ती हो। नंबर 2, सरकार को शिक्षा के प्रति थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए। लंबे समय से ये बात आ रही है कि ट्रांसफर होंगे। पिछले साल बार बार शेड्यूल डाला गया, लेकिन सरकार ट्रांसफर नहीं कर पाई। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जब इस प्रकार के शेड्यूल आते तो उससे स्कूलों में अव्यवस्था हो जाती है, लोगों का थोड़ा सा परिवर्तन मन ये हो जाता है कि हमें ट्रांसफर होना है, हमारा ट्रांसफर होना है, तो इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ऑनलाइन का बहुत ज्यादा इसको बार बार कह रही है कि हर चीज हम ऑनलाइन कर रहे हैं, और इस टाइम जो हमारे एडमिशन की बहुत भारी समस्या है कि जो एडमिशन का हमारा MIS का पोर्टल है, उस पोर्टल पर एडमिशन नहीं हो पा रहे। जब तक हमारे एडमिशन नहीं होंगे तब तक पोस्टों का रैशनलाइजेशन नहीं होगा। गर्ग साहब फाइनल कमेंट दीजिएगा बहुत जल्दी। रैशनलाइजेशन नहीं होगा तो वो तबादले जो होंगे उनमें भी दिक्कत। ठीक है सर, गर्ग साहब बहुत जल्दी से। हाँ, कमेंट दे रहा हूँ केशव जी। अंग्रेजी में शब्द होता है चैलेंज, तो मुझे तो लगता है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले तो शास्त्री जी यहाँ से निकल गए। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज देता हूँ, सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर ये सरकार श्वेत पत्र जारी करे। 8 साल के अंदर कितने स्थायी रोजगार दिए गए हैं और कितने अस्थायी रोजगार दिए गए हैं, और श्वेत पत्र जारी नहीं कर सकते और इस योजना को लागू करते हैं, तो फिर इस प्रदेश के युवाओं का सामना करके दिखाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को खुला चैलेंज देता हूं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शास्त्री जी, राकेश गर्ग साहब, सत्यनारायण यादव जी चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।